तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज की क्लास का टॉपिक है टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिसर्च के बारे में, रिसर्च क्या होती है। आज उसी रिसर्च के टॉपिक को थोड़ा और आगे ले जाते हुए हम पढ़ेंगे कि रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या सीखेंगे हम आज की क्लास में? अंडरस्टैंड द की फैक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के की फैक्टर समझेंगे आज हम। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक एंड अदर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च के बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च क्या होती है और वो किस काम आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई सूटेबल टाइप ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट स्टडी गोल्स। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका कोई गोल होगा कि हम किस लिए वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उस गोल के लिए हमें जानना होगा कि वो सूटेबल है या नहीं है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कनेक्ट रिसर्च टाइप विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड यूजीसी नेट क्वेश्चंस। हमारा जो मेन गोल है इस क्लास का वो है यूजीसी नेट में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, एक अच्छा स्कोर करना। तो उसी से हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि यूजीसी नेट में उस पर क्या क्वेश्चन आएंगे रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिसर्च क्या है, पहले इस फोटो को ध्यान से हम देखेंगे और देखेंगे रिसर्च एक यहाँ पे अपनी एक बुक भी लेके बैठा है, ठीक है, नोट पैड लेके बैठा है और लैपटॉप लेके बैठा है, रिसर्च कर रहा है। किसी चीज को समझना, उसकी स्टडी करना, दैट इज रिसर्च। उसे डीपली स्टडी करना, उसके फैक्ट्स को स्टडी करना, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसे स्टडी करना, दैट इज रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। व्हाट इज रिसर्च? A systematic, logical and objective investigation to find answer। एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे क्वेश्चन, उसके आंसर, उसके फैक्ट, उसके एग्जाम्पल और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे रिलायबल बनाती है, जो उसे जस्टिफाई करती है, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिक के हिसाब से किस लॉजिक के हिसाब से वो फैक्ट सही है या गलत है, या उसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारे उस रिसर्च को करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं वो रिसर्च, उस ऑब्जेक्टिव। और इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर, रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के आंसर के लिए ही कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी फैक्ट को, किसी क्वेश्चन को, किसी थियोरी को सही या गलत बताने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब एक सिस्टमेटिक एंड प्लान तरीके से की हुई रिसर्च है। पर्पस, न्यू नॉलेज, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम और वैलिडेटिंग फैक्ट। इस बात को समझेंगे थोड़ा। न्यू नॉलेज, किसी भी नई तरह की इन्वेंशन होती है तो वो न्यू नॉलेज में आ जाती है, कि हम किसी भी तरह की न्यू नॉलेज, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत से लोग जो है एस्ट्रोनॉमी में क्या कहते हैं, नए नए जो प्लैनेट्स है उसकी खोज करते हैं बहुत दूर है, तो वो क्या आपके आ गया न्यू नॉलेज, कि इतने लाइट ईयर दूर एक जो प्लैनेट है वहाँ वो थोड़ा हमारी पृथ्वी के सिमिलर है, हमारी अर्थ के सिमिलर है, वो थोड़ी न्यू नॉलेज बनाना। माइक्रोबायोलॉजी में कि भाई ऐसे ऐसे कण होते हैं, उसमें न्यू नॉलेज बनाना, तो वो आ गया न्यू नॉलेज में। सॉल्यूशन, पुराने जो हमारे पास फैक्ट्स है, जो पुरानी हमारे पास थियरी है उसके सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस राजा था मिस्र का, इजिप्ट का, तूतन खामेन, जो बहुत ही अर्ली एज में राजा बन गया था, ठीक है, और बहुत ही अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती है, सॉल्यूशन की उसकी डेथ कैसे हुई, ठीक है। तो वैसे टाइप के सॉल्यूशन जो हिस्टोरिकल, जो हमें तथ्य पता नहीं चले। डायनासोर्स, कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कैसे हुए, तो कोई ना कोई अपनी अपनी अलग सोल्यूशन या उसकी सोल्यूशन बेस्ड थ्योरी देता है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया था। वो जो सबसे फेमस है कि भाई एक एस्ट्रॉयड ने हमारी पृथ्वी से टक्कर मारी और सारे डायनासोर खत्म हो गए, तो वो सोल्यूशन। टू प्रॉब्लम ऑफ वैलिडेटिंग फैक्ट, उस फैक्ट को वैलिडेट करने के लिए सोल्यूशन देना, कि भाई आपने बोल तो दिया हवा में लेकिन उसको वैलिडेट तो करो, उस फैक्ट को रखो। कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि डायनासोर खत्म कैसे हुए थे, किसी ने थियरी दे दी कि भाई वो एस्ट्रॉयड टकरा गया था हमारी अर्थ से
तो भाई उसका फैक्ट भी हमें देना पड़ेगा, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, कब टकराया था, कितने लाख साल पहले टकराया था, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसका वो जो एक लाइव लोकेशन क्या है, वो सारी देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। उस सॉल्यूशन को देना, उस फैक्ट्स को वैलिडेट करना, जो पहले से है या पहले हम देने वाले हैं अब, उसको वैलिडेट करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ऑलवेज इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस बात को हम थोड़ा ध्यान देंगे कि डाटा कलेक्शन, कोई भी रिसर्च होगा उसका मेन एसेंस जो होता है, या लगभग लगभग हर रिसर्च का जो मेन एसेंस होता है वो डाटा कलेक्शन, स्टैट्स। फॉर एग्जांपल कि बहुत से ना रिसर्च होती है हमारे देश में कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज बढ़ गई, या हमारी जो महंगाई दर है वो इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज बढ़ गई। तो परसेंटेज, वो जो मेजरमेंट किया वो क्या है, डाटा कलेक्शन। फिर उसे हमने क्या किया, एनालाइज किया पिछले डाटा से कि भाई इतने साल में इतनी थी, 10 साल पहले इतनी थी इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन इतनी है, तो वो क्या है, एनालाइज करना। और फ्यूचर में इतनी हो जाएगी, 10 साल पहले इतनी थी, प्रेजेंट टाइम में इतनी परसेंटेज बढ़ गई और फ्यूचर में इतनी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो हम देखेंगे। सिस्टमैटिक फॉलो स्टेप्स, कि उसे सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो किया जाए। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड, कि जो हमारी रिसर्च है वो रीजनिंग बेस्ड होगी, ये नहीं कि हमने हवा में कोई बात कह दी और उसे रिसर्च मान लिया। उस पर फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे, उसे वैलिडेट करने वाले फैक्ट्स और एग्जाम्पल आपको देने ही पड़ेंगे। तीसरा है एम्पिरिशियल, एविडेंस बेस्ड, जो मैं कहना चाह रहा था कि उसके एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वो अब वो एविडेंस कैसे भी हो सकते हैं, वो लाइव भी हो सकते हैं और वो थोड़े थियोरिटिकल भी हो सकते हैं, वो एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। रेप्लिकेबल, कैन बी वेरीफाइड। रेप्लिकेबल मतलब वो वेरीफाइड करी जा सकती है, कि अगर आपको मेरी रिसर्च पे भरोसा नहीं है, मेरे एविडेंस पे भरोसा नहीं है, तो दूसरा बंदा भी जाके, दूसरा इंसान भी जाके उसे रेप्लिकेट करके वेरीफाई कर सकता है। इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम बायस, कि किसी एक चीज, बायस मतलब किसी एक चीज का पक्ष नहीं ले रही, पक्षपात नहीं हो रहा वहां पे, बायस। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, कि पक्षपात रहित है, कि वहां पे किसी एक चीज के साथ पक्षपात नहीं हो रहा, और सॉरी पक्ष के साथ नहीं है, किसी एक एस्पेक्ट के साथ नहीं है, सारे एस्पेक्ट को लेके चलना। ठीक है, वो होगी एक अच्छी रिसर्च। एनालिटिकल होगी, एनालिटिक माने जैसे अभी आप पिछले उसमें समझाया था कि एनालिटिकल, कि भाई हम एनालिसिस कर सकते हैं कि 10 साल पहले ऐसा था, 10 साल बाद अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा है, और 10 साल बाद कैसा होगा। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। एनालिटिकल जो डेटा ड्रिवन होता है, जिसमें हमें डाटा चाहिए होता है उस चीज को मेजर करने के लिए, उस चीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और सिलिकल बिगिंस विद क्वेश्चन एंड विद न्यू क्वेश्चन। इसका मतलब हम समझेंगे कि जो हमारी रिसर्च है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और क्वेश्चन पे खत्म होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने डायनासोर्स वाला एग्जाम्पल जो आपको हमेशा देता हूँ, कि डायनासोर्स का अंत क्यों हुआ, वाई दे एक्सटिंक्ट, क्वेश्चन। हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई वाई दे एक्सटिंक्ट। ठीक है, हमने पूरी रिसर्च की कि कोई सा भी हमने फैक्ट कर दिया कि भाई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया और बूम, और हमारे डायनासोर्स जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब हमारे रिसर्च का एंड कैसे होगा, कैसे हो सकता है, वो दो तरीके से हो सकता है कि हाउ, कि उसमें जो तरीके थे, एक तो रिसर्च हमने वहीं पे खत्म कर दी कि एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर क्या था, हाउ, कि सबसे पहले क्या हुआ, जब एस्ट्रॉयड टकराया तो पूरी पृथ्वी पे तो टकराया नहीं, नहीं तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती, एक ही जगह टकराया। अब किसी ने रिसर्च की कि भाई टकराया, उसने फैक्ट्स भी दे दिया और खत्म हो गए, और
हमारे दूसरे ने जो एक अच्छी रिसर्च होगी उसमें हाउ होगा, कि धीरे धीरे जो वो क्या प्रोसेस हुए जिसमें वो एक्सटिंक्ट हुए, कि जैसे वो जब एक्सटिंक्ट हुए टकराया तो आसपास के जो एक्सटिंक्ट बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, खाने की कमी हो गई, जो पूरा प्रोसेस था उनके सालों तक जो प्रोसेस चला जिसमें वो एक्सीडेंट हुआ, एक साथ एक्सीडेंट नहीं हुए, तो वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होगा कि क्या ये दोबारा हो सकता है। क्वेश्चन बनता है, कैन इट अकर अगेन, मतलब वो जो इम्पैक्ट डायनासोर के टाइम पे हुआ था क्या वो हमारे साथ भी हो सकता है, अगर होगा तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं उससे बचने के लिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट होके क्वेश्चन पे ही खत्म हुई चीजें, तो दिस इज अ वेरी गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च इसे माना जाएगा जो क्वेश्चन से स्टार्ट होती है वो क्वेश्चन पे खत्म होती है। नेक्स्ट आता है आपका एक, हम अपने हर वीडियो में एक टिप जरूर डालते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करे, तो उसके हिसाब से हम टिक डालते हैं। दीज आर ओपन आस्क इन नेट एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसके 6-7 के अलावा अलग से भी कोई एक वो डाल दिया जाएगा, एस्पेक्ट डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा हमारी रिसर्च में, एक अच्छी रिसर्च में नहीं होना चाहिए या नहीं होता। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक डायग्राम से के थ्रू भी हम इसे समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, हमारी जो रिसर्च होगी क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, क्लैरिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है। ये नहीं जो था कि क्वेश्चन से स्टार्ट हो क्वेश्चन पे खत्म हो, ये नहीं कि हमें कंफ्यूज ही कर देना अगले जिसे हम रिसर्च अपनी देने वाले हैं, चाहे वो हम वर्ल्ड वाइड देने वाले हैं या फिर किसी और को देने वाले हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगले बंदे को कंफ्यूज ही कर दें। उसके बाद वेल डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर वाला अगर मैं बोलूँ कि एस्ट्रॉयड से टकराया, अब किसी को एस्ट्रॉयड ही नहीं पता कि एस्ट्रॉयड होता क्या है, कि टकरा गया, क्या टकरा गया भाई, एस्ट्रॉयड होता क्या है, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक एक जो उसका पॉइंट है, एक एक फैक्ट है, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो मैंने क्या बताया था, सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि वो उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जो हमारी रिसर्च की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज है वो भी हम अपनी लैंग्वेज में इतनी सिंपल होनी चाहिए कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी वो पढ़ता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी को आपने रिसर्च दी और एस्ट्रॉयड टकरा गया, उसे एस्ट्रॉयड का मतलब ही नहीं पता, तो हमें अपनी रिसर्च में उस एस्ट्रॉयड को भी डिफाइन करना है, वेल डिफाइन करना है, ताकि अगर कोई नॉन कॉन्टेक्चुअल पर्सन भी उस रिसर्च को पढ़ता है तो उसे भी वो रिसर्च समझ में आए। ठीक है, तो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और टाइटलिंग होनी चाहिए। हर चीज में एक टाइटल के थ्रू हमें उस चीज को डिफाइन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस, आज के टाइम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर रिसर्च बेस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमने फैक्ट दी है। जैसे मैंने कहा था कि वो जो इतने करोड़ों साल पहले हुआ, क्या वो आज भी हो सकता है, अगर आज भी अगर ऐसी चुनौती हमारे सामने आती है तो हमारे पास क्या क्या इंतजामात है उस चीज से निपटने के लिए। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस, लॉजिकल, लॉजिकल होनी चाहिए, कि ये नहीं हमने उसमें क्या बोलते हैं हवा में ही बात कर दी, रिसर्च बना दी, कि जैसे हमने कोई वो बात कही थी कि इंसानों का अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे इंसान डेवलप हुए, तो एक जो अगर हम रिलीजियस उसमें चले जाए तो कि भाई दो भगवान ने दो इंसान होता है और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो वो कहाँ से है, तो वो क्या हुआ, वो नॉन लॉजिकल है बट वो रिलीजियस है। ठीक है, और लॉजिकल क्या होगा, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो लॉजिकल होगा, कि भाई पहले पानी से जो जीवन है वो लाइफ है वो क्या हुआ, पानी से निकल के करोड़ों सालों में धरती पे आया, फिर धरती में पनपते पनपते वो डाइवर्स हुआ, उसके बाद
जो हमारे पूर्वज थे बंदर चिंप से, और जो वानर थे वो आए और उससे हम इवेल्यूट हुए, वो जो एक लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे हमारी बनती है। ठीक है, कि अचानक से हम प्रकट नहीं हुए, वो लाखों करोड़ों साल का इवेल्यूशन था, उससे हम प्रकट हुए यहाँ पे, और आज हम यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से क्लैरिटी, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट में, रिसर्च के कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए आपस में, कि हम अपनी एक फैक्ट में अपनी एक बात को कह रहे हैं और दूसरे फैक्ट में उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी सबसे पहले ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सब जो सबसे मेन आता है कि कितने टाइप्स की रिसर्च होती है। ठीक है, पहली आती है आपकी बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है? जिसमें थियोरी बिल्डिंग होती है, स्टडी ऑन चाइल्ड मेमोरी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एज अ टीचर रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिक रिसर्च जिसमें हम थियोरी को बिल्ड करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं एग्जाम्पल स्टडी ऑन चाइल्ड मेमोरी डेवलपमेंट, कि किसी बच्चे पे हमने रिसर्च की कि वो कैसे सीखता है, स्टडी ऑन चाइल्ड मेमोरी डेवलपमेंट। उसके बाद आती है अप्लाइड। अप्लाइड वर्ड को पकड़ो, अप्लाइड यानी जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को, जिसमें सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अगर हिंदी में थोड़ा उसको और हमें डिफाइन करें, यानी प्रैक्टिकल रिसर्च और न्यू टीचिंग मेथड, कि कैसे कैसे हम बच्चों को और इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च में, जिसमें हम प्रैक्टिकल करके उस रिसर्च को करें। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। इमीडिएट क्लासरूम इंस्टीट्यूशनल इशू, स्टडी ऑन स्टूडेंट्स लेट सबमिशन बिहेवियर। एक्शन रिसर्च जिसे कहते हैं कि जैसे आपके क्लासरूम में कोई बच्चा हमेशा से लेट सबमिशन कर रहा है अपने काम को, होमवर्क हो सकता है, वो आपका असाइनमेंट हो सकता है, वो हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कब से कर रहा है, तो उसे कहेंगे एक्शन रिसर्च, जो इमीडिएट होगी, जो इमीडिएट उसमें होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम भी हो सकता है, और क्लासरूम के बाहर का मैं एक एग्जांपल अगर आपको दे दूं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया था 2020 में, तो 2020 में जैसी कोविड आया वैसी सारी दुनिया उसकी वैक्सीन बनाने में लगी। तो वो क्या थी, एक्शन रिसर्च, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई और हम उस प्रॉब्लम को बिल्कुल अर्जेंटली उसे सॉल्व करने के लिए निकल गए। उसके हमने लक्षण देखे, उसकी थोड़ी हिस्ट्री जानी और उसे सॉल्व किया। नेक्स्ट है अदर कॉमन। ये जो हमने ये वाली रिसर्च पढ़ी, ये थी हमारी मेन जो रिसर्च होती है वो। नेक्स्ट इसके बाद ही हमारी आ जाती है अदर कॉमन, जो थोड़ी अलग है। इसके अलावा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से आपको पता चलेगा होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, लिखना, टेक्स्ट को लिखना, उसे कहेंगे हम डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग, एग्जाम्पल सर्वे ऑन स्टूडेंट स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं तो हम इस पे देखेंगे कि सर्वे ऑन स्टूडेंट स्ट्रेस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिखना, सबसे मेन इसमें मतलब डिस्क्रिप्ट करना, डिस्क्राइब करना, कि किसी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना। ठीक है, ऑब्जर्व करके। अब पहले क्या होता था, इंग्लिश में चैप्टर्स आते हैं या हिंदी में चैप्टर्स आते हैं, उस कहानी में हमें रहता है कि भाई इसके जो कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करो, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उसके बिहेवियर को, चाइल्ड के बिहेवियर को या किसी पर्सन के बिहेवियर को हमें पूरा ऑब्जर्व करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है। उसमें कई चीज़ें आ जाती है, एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल मैंने आपको बता दिया था, यूज इज ऑलरेडी अवेलेबल डाटा, एनालाइज करना। जैसे मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन है वो 10 साल पहले कितनी थी, प्रेजेंट टाइम में कितनी है, और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद कितनी होगी। तो वो क्या होगा, एनालाइज करना, वो होगी एनालिटिकल रिसर्च। और उसमें हम पुराना डाटा भी यूज करेंगे और पहले से पड़ा डाटा भी यूज करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, एनालाइज करके एक थियोरी बनाएंगे कि भाई 10 साल बाद, 10 साल पहले इतनी थी इन्फ्लेशन, प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन इतनी है और 10 साल बाद इतनी होगी। तो एनालाइज करना डाटा के थ्रू।
अब आ जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जिसमें डाटा नहीं होता, एक नंबर्स नहीं होते, डाटा होता है बट न्यूमेरिक डाटा नहीं होता। क्वालिटी, जहां पे क्वालिटी पे बात हो रही है, इसलिए इसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। जहां तक क्वालिटी पे बात हो रही है, जिसमें वर्ड, आइडिया, ओपिनियन, एग्जाम्पल इंटरव्यू बेस्ड। ठीक है, किसी स्टूडेंट का आप इंटरव्यू लेंगे एज अ टीचर, तो उसकी क्वालिटी की भाई उसका मेंटल स्किल कितना है, उसका आईक्यू कितना है, कैसे वो, उसका बिहेवियर कितना है, उस हिसाब से तो उसे कहेंगे क्वालिटेटिव। वर्ड, आइडिया, ओपिनियन, उसका ओपिनियन कैसा है, तो क्वालिटेटिव, जहाँ पे उसकी क्वालिटी आप जान रहे हो। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी, वर्ड पकड़ो, क्वांटिटी, जिसमें डाटा का यूज होगा, नंबर, स्टैटिक, एग्जांपल टेस्ट या स्कोर एनालिसिस, जहाँ पे नंबर्स का यूज होगा, न्यूमेरिक्स का यूज होगा। न्यूमेरिक्स ये होगा आपका नॉन न्यूमेरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक तरह से इसके देखते हैं फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको बता दिया था। अब बेसिक और जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें क्या, और इसमें अप्लाइड रिसर्च में क्या आपका वो होता है। ठीक है, एस्पेक्ट फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च का, जो गोल होता है फंडामेंटल रिसर्च का और अप्लाइड रिसर्च का। बेसिक रिसर्च क्या होता है? डेवलप थ्योरी, सिर्फ थ्योरी की बात होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे थ्योरिटिकल रीजनिंग की बात होगी, डिस्क्रिप्शन भी उसी में आ जाता है। डेवलप थ्योरी, किसी हम थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के लिख रहे हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च मैंने क्या बताया था, वो सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोविड। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन। ये नॉट इमीडिएट होती है। नॉट इमीडिएट मतलब अभी इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जैसे बेसिक में आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हो, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तूतन खामीन है, जो इजिप्ट का वो था, उसकी डेथ पर रिसर्च होती है, उसकी डेथ कैसे होगी, लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है अभी, नॉट इमीडिएट। अभी उसकी कोई, हम कहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे, उसका कोई इमीडिएट यूज अभी है नहीं। ठीक है, लेकिन अप्लाइड में क्या होता है, अप्लाइड इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल, इमीडिएट यूज होगा। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ कि इमीडिएट उसका यूज करना है हमें, इसलिए हमने वो काम किया। ठीक है, एग्जांपल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसिक रिसर्च में आएगा कि कोई बच्चा स्ट्रेस वगैरह में है, तो उसे बातों के थ्रू एक वर्बली उसे मोटिवेट करना। और अप्लाइड रिसर्च में आएगा टेस्ट अ न्यू स्टूडेंट मोटिवेशन ऐप, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगा, ऐप में स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये दो तरह की थी बेसिक। अब इसे समझ ले तो ये होगा प्रैक्टिकल टाइप, और इसे समझ ले तो ये होगा थियोरेटिकल। मोटा मोटी भाषा में हम समझ ले, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, वो हम कर चुके हैं, थोड़ा इससे देख लो। एक्शन रिसर्च क्या है? नेक्स्ट है अपना एक्शन रिसर्च, कंडक्टेड बाय पार्टी प्रैक्टिशनर्स, कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर, टीचर और प्रिंसिपल। ये रिसर्च किस पे करेंगे? स्टूडेंट पे, ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। टारगेट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, उनके बिहेवियर या फिर उनके जो गोल्स है उनमें हमें एक्सीलेंस लाने के लिए। ठीक है, इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग या PAOR साइकिल, जिसमें क्या करेंगे, पहले एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग का मतलब एक्शन से भी है यहाँ पे, ऑब्जर्व करेंगे उनके एक्शंस को, और रिफ्लेक्ट करेंगे अपने इसमें रिसर्च में। और रिसर्च क्यों की जाती है? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। ठीक है, एग्जांपल अ टीचर सी लो मैथ स्कोर, अप्लाइज न्यू एक्टिविटी, ऑब्जर्व प्रोग्रेस और एडजस्ट स्ट्रेटेजी। कि एक्शन रिसर्च में हमने क्या किया कि भाई एक को
एक्शन देखा हमने, क्या एक्शन देखा, लो मैथ स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट, कि एक बच्चा जो मैथ में बहुत ही कम स्कोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई न्यू एक्टिविटी, हमने न्यू मेथड अप्लाई किया, न्यू मेथड को अप्लाई किया। उसके बाद न्यू मेथड अप्लाई करने के लिए हमने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व किया कि क्या प्रोग्रेस हुई है, और फिर अपने पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी है उसे एडजस्ट किया, या तो उसे चेंज किया या न्यू किया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट ये देखिए, एक्शन रिसर्च को हम इसके बारे में कि भाई हमने पहले प्लान किया, अब ये कहीं से भी स्टार्ट होती है। एक्शन देखा हमने कि भाई कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है या फिर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, कि उसके बिहेवियर को एनालिसिस करना, कंक्लूजन पे पहुंचना, फिर प्लानिंग करना, फिर दोबारा से एक्शन करना, तो ये घूमता रहता है, ठीक है। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पहले से स्टार्ट होगा आपका कि हमने कोई स्ट्रेटेजी को प्लान किया, उसे एक्शन में लेके आए, उसे एनालिसिस किया और कंक्लूजन पे पहुंचे और दोबारा प्लान किया। क्यों प्लान किया दोबारा? क्योंकि प्रोग्रेस देख के कि भाई हमें चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल स्केच। जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, किसी कैरेक्टर को बस डिस्क्राइब करना, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे। तो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब सिचुएशन या कैरेक्टर जो भी है उसे सिर्फ डिस्क्राइब करना कि कैसा है, ठीक है। एग्जाम्पल सर्वे ऑन स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज, कि हमने स्टूडेंट के लगातार सोशल मीडिया यूज करने के लिए सर्वे किया, भाई कितना यूज कर रहा है, हमने सर्वे किया, हमने उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। नेक्स्ट है एनालिटिकल में क्या होगा, एग्जामिन एग्जिस्टिंग डाटा, स्टडी ऑफ पास यूटी परफॉर्मेंस एंड डाटा, कि हमने पूरा डाटा यूज किया जो एग्जिस्ट करता था पहले से ही, और एनालिटिकल किया कि भाई कि बच्चों के पास्ट में जो सीयूटी का जो उनका रिजल्ट था वो कितना है, जो मैंने बताया था एनालाइज करना कि पहले कितना था, अब कितना होगा, और आने वाले टाइम में कितना होगा। तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिसिस। लास्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटेटिव में क्या आएगा हमारा, जो मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिक नंबर, और क्वालिटेटिव में टेक्सचर्स और विजुअल, उसके जो क्वालिटी है वो आएगा यहाँ पे। और टूल्स क्या है, टेस्ट और सर्वे के थ्रू, क्योंकि टेस्ट के थ्रू हम मार्क्स देते हैं बच्चों को, सर्वे के थ्रू पॉइंट देते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव में जब इंटरव्यू होता है तो पर्सनालिटी देखते हैं बच्चे की, ऑल ओवर पर्सनालिटी, उसकी बात करने की स्किल क्या है, और उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू हम सामने बैठ के करते हैं, ऑब्जर्व दूर से भी किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ऑल ओवर पर्सनालिटी देखते हैं, लिख लो कि उसके बात करने का तरीका क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसमें क्या स्किल है, ठीक है। तो वो होगी क्वालिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एनालिसिस कैसे करेंगे इसका, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को एनालिसिस करेंगे स्टैटिस्टिकल यानी नंबर्स न्यूमेरिक के थ्रू, और थेमेटिक और इंटरप्रिटेटिव कि वो कैसा है, ठीक है। तो आज के साथ ही, इस क्लास के साथ ही हमारा सेकंड क्लास खत्म होती है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च और उनके बीच के डिफ्रेंसिएशन और उनको एक साथ कंपेयर करके भी मैंने बता दिया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।